मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं घटना के विरोध में डॉक्टर पहले से ही काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर के साथ पहले बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर दी गई, इसको लेकर डॉक्टर्स में आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा। इस बीच मेकाहारा अस्पताल के बाहर हड़ताल पर बैठे हैं डॉक्टर। कोलकाता में हुई घटना के बाद पूरे देश भर में इसका जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसका असर जो है देखने को मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो जूनियर डॉक्टर हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर सुरक्षा की मांगों को लेकर वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स दिन भर अस्पताल में काम करते हैं, अगर उनके साथ ही अस्पताल में इस तरह की घटना हो तो कहीं ना कहीं ये देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम बात करेंगे कि किस तरह से सुरक्षा को देखते हैं कि जो घटना हुई उस पर किस तरह का आपका आक्रोश जो है वो सामने आ रहा है। जो घटना हुई वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत ही ब्रूटल था। मतलब एक कैंपस में एक अपने वर्क प्रेमाइसिस के अंदर उससे ज्यादा फीमेल कहाँ सेफ होगी ना। हमें बोला जाता है कि रात को अपने पेरेंट्स के थ्रू, अपने सीनियर्स के थ्रू कि अपने ड्यूटी आवर्स के टाइम अपने कैंपस से बाहर मत निकलिए रात को अकेले। बट जिस लड़की के साथ ये हुआ है ना, जो विक्टिम थी, उसकी क्या गलती थी? शी वॉज ऑन हर 36 आवर शिफ्ट, शी वॉज विद इन हर प्रेमाइसिस, और प्रेमाइसिस में भी अपने सेमिनार रूम में, और वहां से उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई है। तो कौन सी जगह सेफ है, कौन सी जगह सेफ नहीं है? तो आई गेस अथॉरिटीज को, हम सबको रिफ्लेक्ट करना चाहिए अपने ऊपर कि हम एज अ सोसाइटी इस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और आक्रोश है, बिल्कुल आक्रोश है। हम लोग भी सेकेंड ईयर रेजिडेंट हैं, जो विक्टिम थी वो भी सेकेंड ईयर रेजिडेंट थी, तो हम एम्पैथाइज कर पा रहे हैं। और वी आर स्कैर्ड, मतलब इफ शी इज नॉट सेफ, मे बी वी आर ऑल्सो नॉट सेफ हियर। तो हम अथॉरिटी से यही मांग कर रहे हैं कि जो वहाँ हुआ वो यहाँ ना हो। जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी लैप्सेस हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। और हम अपनी बेसिकली सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट्स के साथ, वहाँ की विक्टिम के साथ, एंड वी आर देयर फॉर देम। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में जिस तरह से अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों तरफ बैलेंस करके जो अपनी मांग है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। सरकार अभी आपके सामने आई है, कोई जनप्रतिनिधि हो या कोई अधिकारी जो आप लोगों के सामने यहाँ आकर आप लोगों को सुरक्षा के लिए कोई बात कही हो? देखिए, अभी हम सोशल मीडिया के द्वारा और बाकी जो जहाँ तक उनसे पहुँच सकते हैं उनसे हम अपनी बातें कह सकते हैं। हमने सारी जगह वहाँ पे अपनी बातें रखी है। हम आशा करते हैं कि वो आएंगे और हमें सुरक्षा और हमारी जितनी भी मांगे हैं या हम जिस चीज़ के लिए जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो हमारा समर्थन करेंगे। लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देश भर में जो महिलाओं की सुरक्षा है उसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अस्पताल में काम करने के दौरान इस तरह की घटना होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करता है। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ मांगे रहने वाली हैं? क्योंकि लगातार अस्पताल में कई तरह की घटनाएं जो है इसके अलावा भी होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, डॉक्टर्स को मारा जाता है अगर ठीक नहीं होते। तो इन सब को भी लेकर क्या प्रदर्शन करने वाले हैं? इसमें सरकार की तरफ से अभी तक कुछ बात जो है आप लोगों को कही नहीं? देखिए, इस पर मीटिंग हुई है हम सबकी, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के, हमने पूरे भारतवर्ष पर भी, नेशनल लेवल पर, और इस तरह की मांगे कई बार रखी गई है। 2019 में सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन वर्कर एक्ट पूरे भारत में इन लोगों ने एक ड्राफ्ट लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है किसी को नहीं पता अभी तक, और हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है नहीं पता। जो बात मैं कह रहा हूँ, लेजिस्लेशन बनाने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो और उसके बाद भी अगर हिम्मत नहीं, क्योंकि आज की डेट में देखिए यही कहा जाता है कि भाई डॉक्टर्स क्वालिफाइड है, डॉक्टर सबसे बुद्धिमान है, डॉक्टर सबसे ज्यादा, डॉक्टर भगवान का रूप है। भैया नहीं है भगवान का रूप। हाथ जोड़ के कह रहे हैं इंसान है, इंसान रहने दो, हमको इंसानों वाले अधिकार दो और पूरे पूरे दो। बस यही डिमांड है हम लोगों की, और कोई नहीं। बिल्कुल जो आक्रोश है वो साफ तौर पर इन डॉक्टरों के चेहरे पर जो है देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार कई तरह के आरोप जो है इन पर लगाए जाते हैं। जब ये इलाज करते हैं तो इलाज में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी की डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं पूरी जिम्मेदारी जो है इन डॉक्टर्स के ऊपर थोप दी जाती है, इन पर जो हाथापाई है वो की जाती है। जो परिजन होते हैं वो अपना आक्रोश इन्हें दिखाते हैं। इन सब के अलावा जो घटना कोलकाता में हुई उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो आप जिस तरह से देख पा रहे हैं
ये भगवान नहीं है। डॉक्टर्स को इंसान की तरह ही जो सुरक्षा की तमाम जो व्यवस्था है वो दी जाए, इन्हें अपने भय से मुक्त कर इन्हें सिर्फ मरीजों का इलाज करने दिया जाए ताकि ये शांतिपूर्वक अपने तरीके से सभी मरीजों का ध्यान रख सके। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा असर जो है देश भर में देखने को मिल रहा है। तमाम मांगे जो है इनकी सरकारें के सामने रखी गई है। अब इन पर आगे क्या इंप्लीमेंट होता है, आगे क्या कुछ जो बदलाव है वो इस पर होता है, वो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शिवा के साथ मैं गौरव सिंह, इंडिया न्यूज।